समाकलन ज्ञात कीजिए tan x का, cot x का, sec x का और cosec x का। तो पहले लेते हैं हम tan x का। तो tan x की जगह हम यहाँ लिखते, देखिए समाकलन करना है tan x का, तो हमने लिखा समाकलन का प्रतीक लगा दिया, यहाँ लिखा tan x, आगे लगा दिया dx। dx का मतलब होता है कि हमें ये जो x है यहाँ भी x होना चाहिए, तो x के सापेक्ष हम क्या करते हैं, इसका समाकलन ज्ञात करते हैं। तो tan का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, देखो tan का फॉर्मूला होता है sin x बटा cos x, यहाँ लगा दिया dx। अब हम हमारे पास जो tan x है, ये sin x और cos x है, इनमें से हम दोनों का क्या करते हैं, कोई भी एक का क्या करना है, प्रतिस्थापन करना है, यानी कि किसी को मानना है, चाहे साइन लो चाहे कोस लो, फिर इसका हम क्या ज्ञात करना, अवलोकन करना है। जैसे कि हमने मान लीजिए माना कि ये जो कोस है ना, इस कोस एक्स को हमने टी मान लिया, चाहो तो आप साइन को भी ले सकते हैं। अब कोस एक्स को टी मान लिया तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो हम यहाँ लिखेंगे डी वाई डी एक्स, वाई की जगह आ जाएगा हमारे पास कोस एक्स और ये आ जाएगा डी टी बटा डी एक्स। अब देखो यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो कोस का अवकलन क्या होगा, माइनस साइन एक्स, तो हमने यहाँ लिख दिया माइनस का साइन एक्स। और ये टी है और ये एक्स अलग अलग है, तो इसको सेम टू सेम लिख देते हैं डी टी बटा डी एक्स। अब आप वज्र गुणा कर लो, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। अब हमें डी एक्स का मान ज्ञात करना है, तो ये साइन एक्स इसके बट्टे में आ जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा डी टी बटा माइनस का साइन एक्स। चाहो तो आप ये साइन एक्स को, माइनस का चिन्ह है ना, इसको ऊपर भी ले सकते हैं, माइनस डी टी बटा साइन एक्स। ये डी एक्स हमें यहाँ हटाना है। जब हमने इसका प्रतिपादन किया ना, माना कि इसका प्रतिस्थापन विधि द्वारा कोस को हमने टी माना ना, तो ये डी एक्स को भी हटाना है। यहाँ डी एक्स की जगह हमें क्या लाना है, टी लाना है। तो टी किस प्रकार से आएगा, यहाँ देखते हैं। अब प्रश्न अनुसार वापस क्या लेते हैं हम, यहाँ लिखते हैं प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार हमारे पास समाकलन क्या था, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, यहाँ लिखे हमने डी एक्स। अब हमें डी एक्स हटाना है और ये साइन एक्स की जगह कैसे लिखेंगे, देखो ये जो साइन एक्स है और ये हमारे पास आ गया कोस एक्स। अब डी एक्स को हटाना है, तो ये डी एक्स का मान हमारे पास क्या आ गया, माइनस डी टी बटा साइन एक्स। अब हम साइन एक्स यहाँ लिखेंगे समाकलन, साइन एक्स का साइन एक्स लिखा, बट्टा में जो कोस एक्स था ना, उसकी जगह मैंने क्या माना, टी माना, इंटू, और डी एक्स का मान हमारे पास क्या आया, डी एक्स का मान हमारे पास ये आया, डी एक्स बराबर क्या, माइनस डी टी बटा साइन एक्स। तो यह हमने लिख दिया यहाँ पर माइनस का डी टी बटा साइन एक्स, एस साइन एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कटा, ये माइनस का चिन्ह आप बाहर लिख दो, तो हमने माइनस का चिन्ह बाहर लिख दिया, तो यहाँ बच गया हमारे पास, और यहाँ टी आएगा ना, डी टी है, एक्स को हटा कर यहाँ क्या करेंगे, डी टी लगाएंगे। डी एक्स का मान डी टी बटा साइन एक्स है, साइन एक्स से साइन एक्स कट गया और माइनस का चिन्ह बाहर लगा दिया, यहाँ बच गया डी टी बट्टा में क्या आ गया हमारे पास, ये टी। अब फॉर्मूला हमारे पास समाकलन का क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, समाकलन में ये होता है, लिखा है कि 1 बटा एक्स अपॉन डी एक्स है, तो इसका समाकलन होगा log मोड एक्स प्लस सी। तो ये टी लिखा है, तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, तो हम ये लिखेंगे log मोड टी प्लस सी। अब इसका मान वापस रखते हैं, मान वापस रखने पर, मान वापस रखने पर टी का मान वापस रखने पर, तो टी हमारे पास क्या था, क्या माना था हमने, टी हमने माना था, कोस को टी माना था, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, और आगे हमारे पास ये क्या चिन्ह माइनस का है ना, तो यहाँ चिन्ह आप क्या लगा सकते हो, यहाँ चिन्ह माइनस का लगा सकते हो, तो माइनस का log हो जाएगा। अब हमारे पास आ गया, बराबर लगा दिया, माइनस log, ये आ गया कोस एक्स प्लस सी। अब माइनस का चिन्ह है तो यहाँ आ जाएगा, माइनस का चिन्ह है तो इसका मतलब यहाँ -1 है, और log का नियम होता है कि अगर जो संख्या आगे घातांक होती है वो इसकी घात होती है, जो गुणनाक होता है वो क्या होता है, इसकी घात होती है। तो यहाँ आगे कोई अपन तरफ से क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, log कोस एक्स, और ये जो -1 है घातांक यह आ जाएगा, प्लस सी मान लेंगे। सी क्यों मानेंगे, सी का मतलब कोई भी मान हो सकता है। अब ये जो माइनस है ना, तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास
घातांक का माइनस एम वाला क्या होगा 1 बटा प्लस में एम हो जाएगा। और ये लोग का फॉर्मूला होता है जैसे कि मान लीजिए कि यह लिखा है 3 लोग, ये एक्स लिखा है तो इसको जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लोग का ये एक्स किया, ये जो घातांक है ना ये इसके बाहर आ जाएगा तो घातांक यहाँ ऊपर लिख देते हैं। तो इसी प्रकार से ये -1 है ना तो -1 कहाँ आ गया, इसके घातांक के रूप में आ गया। ये 3 है, 3 एक्स की घात के रूप में हो गया। तो इसी प्रकार से ये -1 है तो ये इसके घात हो गया। अब ये -1 है, इस जिसकी घात माइनस में हो उसको हमें प्लस में ऐसे बदलते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, लोग 1 बटा कोस एक्स हो जाएगा, प्लस में क्या लगा दिया सी। और ये प्लस 1 बटा कोस किसका फॉर्मूला होता है, लोग सेक एक्स का, तो हमने लिख दिया सेक एक्स। तो हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया, इसका समाकलन सिद्ध कर दिया हमने किसका, tan एक्स। अतः समाकलन tan dx का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, लोग मोड सेक एक्स प्लस सी, ये हमारा समाकलन है। वीडियो को लाइक करना है और आपको अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों को बताना है और शेयर करना है। दूसरा सवाल है समाकलन कोट एक्स का ज्ञात करना है। तो हम यहाँ आगे लिखेंगे, समाकलन का प्रतीक लगा दिया, कोट का सूत्र होता है कोस एक्स बटा साइन एक्स, ये लगा दिया dx। अब हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि द्वारा प्रयोग करते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। अब अपनी इच्छा अनुसार किसी का भी, चाहे साइन का आप प्रतिस्थापन करो चाहे कोस का करो, अपनी इच्छा अनुसार है। हम क्या करते हैं, साइन का ही कर लेते हैं, नीचे वालों का ठीक रहेगा, ऊपर से आसानी से कर जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे साइन एक्स बराबर टी, या मान लो हम माना कि साइन एक्स बराबर क्या है, टी है। अब आप क्या करो, एक्स के सापेक्ष अवकलन करो, तो लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे डी वाई डी एक्स, वाई की जगह हम लिखेंगे साइन एक्स, यहाँ लिखा हमने साइन एक्स बराबर डी टी बटा डी एक्स। अब देखो साइन एक्स है, ये एक्स मिल गया तो साइन का क्या हो जाएगा, कोस एक्स, तो यहाँ लगा दिया हमने कोस एक्स। और डी टी है, ये दोनों मिलता नहीं है तो डी टी बटा डी एक्स कर देंगे। अब डी एक्स का मान ज्ञात करना है तो हमें लिखेंगे कोस एक्स बराबर डी टी, और ये डी एक्स इधर आ जाएगा, ये लिखा हमने वज्र गुणा किया तो डी एक्स आ गया। अब डी एक्स का मान ज्ञात करना है तो डी टी बटा क्या हो जाएगा, कोस एक्स, कोस एक्स। अब देखो पुण्य प्रश्न अनुसार, अब हमारा सवाल क्या था, हमने वो कोट एक्स था उसकी जगह क्या लिखा, कोस एक्स बटा साइन एक्स लिखा, ये साइन एक्स और ये डी एक्स। अब हमें कैंसिल क्या करना है, एक तो डी एक्स हटाना है और एक हमें ये साइन एक्स को हटाना है। तो साइन की जगह हम क्या लिखेंगे टी, और कोस की जगह ये डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे, डी टी बटा कोस एक्स। तो देखो आप क्या करोगे, यह लगा दिए बराबर समाकलन का प्रतीक, यहाँ लिखा कोस एक्स बटा साइन एक्स की जगह क्या मानेंगे हम टी, क्योंकि सबसे पहले हमने आज माना कि साइन एक्स बराबर क्या है, टी है। अब ये डी एक्स है, डी एक्स का मान क्या है, डी टी बटा कोस एक्स, तो यहाँ लिखेंगे डी टी बटा कोस एक्स। कोस एक्स है, कोस एक्स कट गया, पीछे हमारे पास क्या बच गया है, डी टी बटा टी बच गया। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, आपको मालूम है वो फॉर्मूला क्या है समाकलन का, कि समाकलन 1 बटा एक्स है डी एक्स है, तो इसका मान क्या होगा, लोग मोड एक्स प्लस सी होगा। तो हमें इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे लोग एक्स की जगह क्या लिखेंगे हम टी, ए टी प्लस सी। जब जैसे फॉर्मूला होता है तो आगे आपको क्या लगाना है, सी लगा दिया। अब लोग का लोग लिखा हमने, टी को हमने क्या माना साइन एक्स, तो हमने लिख दिया साइन एक्स प्लस सी। यहाँ आप लिख देना टी का मान वापस रखने पर, टी का मान रखने पर। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना है, और आपको कैसा लगा है अपने दोस्तों को बताना है, शेयर करना है। धन्यवाद। अब हमें समाकलन करना है सेक एक्स का, डी एक्स है, तो देखो सेक एक्स का 1 बटा कोस होता है, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे अंश व हर को, अंश व हर को आप लिखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, टेन थीटा मतलब एक्स से गुणा करने पर, तो यहाँ लिखो आप एक्स से गुणा कर, अंश व हर को गुणा करते हैं, गुणा करने पर। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर समाकलन का चिन्ह लगा दिया,
यहाँ लगे सेक एक्स और यहाँ लिख दिया हमने ये सेक एक्स प्लस टेन एक्स बट्टे में अंश में हर को गुणा कर दिया सेम टू सेम सेक एक्स प्लस टेन एक्स और यहाँ लगा दिया डी एक्स। अब हम इसको गुणा करो आप, सेक को सेक से इंटू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस इसको गुणा करो सेक एक्स, ये क्या हो जाएगा टेन एक्स। सेक को सेक से इंटू किया सेक स्क्वायर, सेक को टेन से इंटू करेंगे सेक एक्स टेन एक्स हो जाएगा। बट्टा में आप क्या लिखोगे ये सेम टू सेम लिख दो आप सेक एक्स प्लस टेन एक्स कोष्टक बंद करके यहाँ क्या लिखोगे डी एक्स और आगे क्या लगा दो आप समाकलन का प्रतीक लगा दो। अब हम प्रतिस्थापन विधि करते हैं, ये सेक और टेन का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना कि सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इसको क्या मान लिया टी। अब यहाँ लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हम यहाँ लिखेंगे डी वाई बटा डी एक्स। तो वाई की जगह हमारे पास ये आ जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स और यहाँ लिखेंगे डी टी बटा डी एक्स। अब इसका अवकलन करते हैं तो देखो सेक एक्स का अवकलन क्या होगा, यहाँ लिखेंगे सेक एक्स का अवकलन तो लिखेंगे सेक स्क्वायर, पहले हम अलग अलग अवकलन कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे डी वाई बटा डी एक्स, यहाँ कर दिया सेक एक्स प्लस अब इसका ज्ञात कर लो डी वाई बटा डी एक्स, यहाँ कर लेते हैं टेन एक्स का, यहाँ लिखेंगे डी टी बटा डी एक्स। अब इसका अवकलन करो तो सेक का अवकलन क्या हो जाएगा सेक एक्स और टेन एक्स प्लस टेन का क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स और ये डी टी अलग अलग है तो सेम टू सेम लिखते हैं डी टी बटा डी एक्स। अब हम क्या करते हैं ये जो माना ना उसकी जगह ये लिख देते हैं, डी एक्स को हटाते तो डी एक्स का मान क्या आ जाएगा तो इसको आप वन से गुणा कर दो तो ये लिखेंगे अब इस ये डी टी है, डी टी का मान ज्ञात करना तो इसको यहाँ कर लो सेक एक्स और टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ आ जाएगा हमारे पास डी एक्स बराबर ये क्या आ जाएगा डी टी, ये डी टी। अब हम इसका मान रखते हैं, ये हमारे पास क्या था यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स और टेन एक्स बट्टा में सेक एक्स प्लस टेन एक्स और यहाँ था डी एक्स, इसको कोष्टक में बंद कर दिया हमने। अब देखो आप ये ऊपर वाला जो सेक इसको टेन इसको डी एक्स इस पूरा का मान क्या हो गया टी हो गया, तो हमने यहाँ लिख दिया टी डी टी और इसका हमने क्या माना टी माना, ये टी माना। अब हम ये टी के सापेक्ष समाकलन ज्ञात करते हैं तो फॉर्मूला आपके पास मालूम है ये एक बटा एक्स डी एक्स है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा log मोड एक्स प्लस सी। तो यहाँ लिखेंगे log एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे टी प्लस सी। अब टी का मान वापस रखने पर, टी का मान रखने पर तो हमने टी को क्या माना था, टी को हमने माना था सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। ये हो गया हमारे पास से का समाकलन। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों को बताना है। धन्यवाद।